पर्स से पैसे किसने चुराया? रेखा और संचित की नई नई शादी हुई थी। रेखा कॉल सेंटर में काम करती थी और संचित बैंक में काम करता था। दोनों पति पत्नी का दिनचर्या लगभग एक जैसी थी। दोनों सुबह एक ही वक्त पर अपने अपने काम पर जाते थे और एक ही समय पर वापस आते थे, क्योंकि शाम को भी संचित आते हुए रेखा को उसके ऑफिस से पिक कर लेता था। शनिवार की शाम थी। संचित पड़ोस में ही अपने एक दोस्त से मिलने चला गया और रेखा किचन में खाना बना रही थी। उसके खाना बनाने से पहले ही संचित वापस लौट आया था। खाना खाते हुए उसने रेखा को कहा कि मैं फिल्म की टिकट लेने जा रहा हूँ, तुम तैयार रहना। जब तक तुम तैयार होगी तब तक मैं टिकट लेके आ जाऊँगा, नहीं तो बाद में टिकट खत्म हो जाएगी। रेखा खुश होते हुए बोली, ठीक है। संचित अपने कमरे में गया और उसने अलमारी से अपना पर्स निकालकर जेब में रखा और चला गया। रेखा अपने सास ससुर और देवर को फटाफट खाना परोसकर किचन समेटा और तैयार होने अपने कमरे में चली गई। इधर संचित सिनेमा हॉल की खिड़की पर जब उसने टिकट के लिए पर्स निकाला तो देखा कि उसमें 500 रुपये कम हैं। उसने सोचा शायद रेखा ने लिए होंगे। टिकट लेकर संचित घर आ गया। अभी भी रेखा तैयार हो रही थी। संचित ने उससे पूछा, रेखा, तुमने मेरे पर्स से 500 रुपये निकाले थे क्या? रेखा बाल बनाते हुए बोली, नहीं तो, मैंने आपके पर्स से पैसे नहीं लिए। मेरी ज़रूरत भर के पैसे तो मेरे पर्स में होते ही हैं। संचित बोला, फिर कहाँ गए रुपए? रेखा बोली, कहीं खर्च किए होंगे तुमने, अब ध्यान से निकल गया होगा। खैर चलो, कोई नहीं, अभी सिनेमा के लिए देर हो रही है। संचित ने बात को खत्म करते हुए कहा। 2 दिन बाद संचित के पर्स से फिर पैसे गायब हो गए। संचित ने फिर रेखा से पूछा, लेकिन रेखा साफ साफ मना कर देती कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं, मेरे पास पैसे हैं, खुद ही कहीं पर खर्च किया होगा और भूल जाते होंगे। ऐसा करते हुए महीने में 6 से 7 बार संचित के पर्स से पैसे निकल गए। अब संचित थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कौन निकाल रहा है। कमरे में तो मेरे और रेखा के अलावा कोई आता भी नहीं है, फिर ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? रविवार का दिन था। संचित घर में आराम करने के मूड में था। रेखा अपने ऑफिस का कुछ काम लैपटॉप पर कर रही थी। संचित ने कहा, मैं बाजार से आता हूँ कुछ सामान लेकर। संचित घर के बाहर निकल गया, लेकिन कुछ ही देर में वापस आ गया। रेखा अपने सास ससुर के साथ हॉल में बैठी थी। उसने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ? गाड़ी की चाबी भूल गया हूँ, संचित बोलते हुए अपने कमरे में गया। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि उसका छोटा भाई अमन के हाथ में रेखा का पर्स था। पर्स में से वो कुछ पैसे निकाल रहा था। इतना देखते ही संचित का पारा अचानक चढ़ गया। इतने दिनों से वह अपनी पत्नी पर शक कर रहा था, जबकि चोरी उसका भाई कर रहा था। उसे तो अब तक यही लग रहा था कि इस कमरे में मेरे और रेखा के अलावा कोई नहीं आता। गुस्से में उसने खींचकर एक थप्पड़ अमन को जड़ दिया। रेखा जल्दी से कमरे में आई। उसने संचित को अमन से दूर किया और उसे शांत होने को बोलने लगी और कहा कि अगर अम्मा और बाबूजी को पता चलेगा तो उनको बहुत दुख होगा, प्लीज शांत हो जाएं। संचित रेखा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने लगभग रोते हुए कहा कि मेरे भाई के कारण मैं तुम्हें शक की नजर से देख रहा था। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया है, सब कुछ तो कर रहा हूँ। उसने जो मांगा सब दिया। रेखा संचित को शांत करते हुए बोली, उसे चोरी करते हुए 2 दिन पहले मैं खुद ही देख चुकी थी, लेकिन मैं चाहती थी समय अनुसार तुम्हें बताऊं और फिर उसे समझाकर सही राह पर ले आऊं। तुम्हें पता है, अगर मैं सीधा कह देती कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पर्स से पैसे निकाले हैं तो तुम मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते, और नहीं तो सबको ये लगता कि मैं दोनों भाइयों में झगड़ा करवाना चाहती हूँ। और अमन के इस उम्र के बच्चों को मार पीट कर समझाना आसान काम नहीं है। मारने पीटने से वह कुछ समय के लिए शायद सुधर भी जाए, लेकिन तुम्हारे प्रति उसके मन में नफरत जगने लगेगी। हम उसे प्यार से समझाएंगे तो वह सही राह पर हमेशा चलेगा और न तुमसे न ही मुझसे नफरत करेगा। रेखा की बातें सुनकर संचित का गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था। उसे रेखा की बातें स्पष्ट रूप से समझदारी वाली लग रही थी। उसने रेखा को कहा, मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम मेरी पत्नी बनी हो। दीवार की ओर में सास ससुर को भी रेखा की बातें सुनकर काफी गर्व महसूस हुआ और उनकी आंखें छलक आईं।
धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर